अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आउटब्रीडिंग डिवाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वी कैन से मेरिट एज वेल एज डीमेरिट। क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए नेचर भी फेवर करता है, नेचर भी क्या करता है, फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। इसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। यह तुम बोल सकते हो कि नेचर जो है वो डिस्करेज करता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो नेचर itself favor self pollination, या नेचर जो होगा वो डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब मैंने जैसे बता दिया कि क्रॉस पॉलिनेशन बेटर होता है एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि क्यों क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं, एट द सेम टाइम उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आप बता सकते हो एडवांटेजेस क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन का? जल्दी से। सेल्फ पॉलिनेशन एक श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन है। इसका मतलब श्योर मेथड क्यों है बेटा? क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। अगर क्रॉस पॉलिनेशन को देखा जाए, कंपैरेटिव स्टडी करा जाए, तो क्रॉस पॉलिनेशन है तो अच्छा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज, सो इट इज नॉट ए श्योर मेथड। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज बाय चांस। अगर एजेंसीज प्रेजेंट है देन इट विल गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, अदरवाइज इट विल नॉट गो फॉर द पॉलिनेशन। तो इसको एक इसीलिए बोला गया एडवांटेजेस दैट श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा, जेनेटिक स्टेबिलिटी is maintained। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। इसका मतलब उसमें कोई वेरिएशन आने का चांसेस नहीं है, तो जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तीसरा, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो इकोनॉमिकली वेरी हेल्पफुल होता है फॉर प्लांट्स। इकोनॉमिकली मतलब क्या? पोलन ग्रेन में ज्यादा वेस्टेज ऑफ, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन नहीं होते। ब्राइट कलर्ड प्रिपरेशन के लिए एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ता। नेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी मतलब स्पेंड नहीं करना पड़ता है प्लांट को। और इसके अलावा फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस, सेंट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ता है। इस वजह से इट इज सेल्फ पॉलिनेशन इज सेल्फ पॉलिनेशन है वो इकोनॉमिकल मेथड है। It is an economical method for the plant, so the plant save lot of energy by not producing the brightly colored petals, by not producing the nectar, and also by not producing the fragrance or sweet odor। ठीक है। और एक और अगर मैं बोल दूं, 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट तो हमें लिखना ही है। और सेल्फ पॉलिनेशन का एक और बेनिफिट ये है कि उसमें अनवांटेड प्रोजेनी कैनॉट एंटर्स। Unwanted trait cannot enter। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में भी उन लोग ने एक तुम्हारी बुक में पॉइंट दिया है कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन मेक्स द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि ये तो एडवांटेजेस है, इट इज ए श्योर मेथड ऑफ पॉलिनेशन वेदर द एजेंसीज आर प्रेजेंट और नॉट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंसीज और एनी अदर एजेंसीज लाइक बायोटिक, एंटीबायोटिक। सो इट इज ए श्योर मेथड। ओनली pollen grain has to fall down on the stigma and that's the result in germination।
उसके बाद genetic stability is maintained, that is no variation is there. If it is a pure variety, it will continue for pure variety generation after generation. Then self-pollination is an economic method. They do not have to spend a lot of energy for producing all these things. And unwanted trait cannot enter. So these are all you can say merit for self pollination. What are the demerits? अभी हम इतना सारा merits होने के बाद भी हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जा रहे हैं, क्या रीजन है? अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन का merits कहीं अच्छा होगा इससे, तभी तो नेचर भी फेवर कर रहा है और हम हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं. अच्छा, अब ये डिसएडवांटेजेस बताओ बेटा. तुमको मालूम है सबसे पहली बात, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रोजेनी को वीक कर देता है. तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन makes the progeny weaker, एकदम वीक बना देता है. जो इसमें से सीड प्रोड्यूस होते हैं, सीड प्रोड्यूस जरूर होंगे लेकिन वो लेस वायबल होंगे. मतलब लेस वायबल मतलब जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, लेस वायबल होंगे. These are the demerits. फिर no variation, so no evolution. वेरिएशन सर्वाइवल वैल्यू बढ़ा देता है, वेरिएशन होना जरूरी है. यही तो रीजन है कि क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन होता है, उसमें सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है, सीड वायबल हो जाता है. और इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट विल कंटिन्यू. अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन रुका नहीं है. और कब तक होगा? जब तक अर्थ है, अर्थ खत्म हो जाएगी, इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा. तो ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, कंटिन्यूस क्यों प्रोसेस हो रहा है? एडेप्टेशन, स्टेबिलिटी देने के लिए, मोर यू कैन से एडजस्ट होने के लिए एनवायरमेंट को. तो ये जो है नो वेरिएशन एंड नो इवोल्यूशन, तो इसका मतलब हम. और फिर चौथा, जैसे यहां पे अनवांटेड ट्रेट कैन नॉट एंटर. अच्छा, तो यूजफुल ट्रेट कैन नॉट एंटर. जैसे अनवांटेड ट्रेट कैन नॉट एंटर, वैसे यूजफुल ट्रेट कैन नॉट एंटर, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. जो अनवांटेड ट्रेट चलता चला जा रहा है या उसके अंदर आ गया है तो वो चलता चला जाएगा. तो यहाँ पे कुछ है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन मेक्स द प्रोजेनी वीक कर देता प्रोजेनी को. तो एक अच्छी चीज नहीं है ये. सेल्फ सीड प्रोड्यूस आर लेस वायबल. और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपके बुक में वर्ड दिया है, तो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसी को बोलते हैं. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या बोलेंगे? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये इसी को बोलते हैं. नो वेरिएशन, सो नो चांस ऑफ इवोल्यूशन. और क्या बोल सकते हो उसके बारे में? ये 4 पॉइंट काफी है तुम्हारे लिए. अच्छा, अब इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन, क्यों नेचर इसको फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब इसमें भी एडवांटेजेस हैं और ये भी एडवांटेजेस ही है. तो ये जो एडवांटेजेस होगा, वो हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या होगा. देखो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? इट ब्रिंग्स वेरिएशन, वो वेरिएशन लाता है, न्यू रिकॉम्बिनेशन लाता है, जो रैपिड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है. इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो इट ब्रिंग्स वेरिएशन एज वेल एज इवोल्यूशन, जिसकी वजह से सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. दूसरा, हाइब्रिड विगर आता है इसमें. हाइब्रिड विगर किसको बोलते हैं? जैसे कि जब दो अलग अलग क्रॉस पॉलिनेशन, समझ में आया ना, आपने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो उसमें सेम स्पीशीज का डिफरेंस, जेनोगेमी पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था. तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो दूसरी स्पीशीज की कैरेक्टर्स उसमें मिक्स हो रही है. तो ये जो कैरेक्टर्स मिक्स होना है, तो ये इंप्रूवमेंट क्रॉप, इसको पर्पसली करवाया जाता है. ह्यूमन बीइंग पर्पसली करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं सर्टेन केमिकल से, सर्टेन म्यूटेजेनिक एजेंट से और सर्टेन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से करते हैं. अभी देखोगे कि बैगिंग एंड टैगिंग वर्ड दिया है, इमैस्कुलेशन वर्ड यूज किया है. तो यहाँ पे तुम देखो हाइब्रिड विगर प्रोड्यूस हुआ. जब दो कैरेक्टर को मिक्स करते हैं तो उनके अच्छे कैरेक्टर्स नजर आते हैं, जो पेरेंट्स से भी अच्छे होते हैं, उसको हाइब्रिड विगर बोला गया है. ठीक है, तो ये हाइब्रिड विगर होता है. तीसरा, इट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, इवोल्यूशन, हाइब्रिड विगर लाता है. और कुछ बता दो बेटा, जो क्रॉस पॉलिनेशन को बहुत अच्छा करता है. क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो वायबल होते हैं.
सीड्स आर वाइबल, ये सीड्स वाइबल नहीं था, ये वाइबल है। और जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है, जर्मिनेशन अक्सर होता है। तो द सीड्स आर वाइबल, जर्मिनेशन, इट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन, इवोल्यूशन, हाइब्रिड विगर आता है। और क्या, अनवांटेड यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी एंटर्ड एंड अनवांटेड कैरेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड। तो अनवांटेड कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड, ये हो गया एडवांटेजेस। तो ये एडवांटेजेस इज बेटर देन दीज टाइप्स ऑफ एडवांटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये तो एडवांटेजेस है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज जल्दी से पढ़ लो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? मैं ऐसे ही बता देता हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि क्या है, एजेंसीज लगती है। तो एजेंसीज 100% इफेक्टिव नहीं होती हैं। जैसे कि विंड लेके जा रहा है, वाटर जा रहा है, इंसेक्ट लेके जा रहा है, बर्ड्स लेके जा रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो ओनली फ्यू हिट्स द टारगेट, बाकी सब वेस्ट हो जाएंगे। तो यहां मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, सो हियर मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। फिर इट इज नॉट एन इकोनॉमिकली मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें कलर, ब्राइट कलर होना जरूरी है अट्रैक्ट करने के लिए। अगर इंसेक्ट से हो रहा है, बर्ड से हो रहा है, नेक्टर प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर फ्रेग्रेंस है। तो इट इज अगेन एंड इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड, इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड, इट इज नॉट अ श्योर मेथड। एक श्योर मेथड थोड़ी है ये, क्योंकि जरूरी है कि तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल होगा, नहीं, इट इज नॉट ए श्योर मेथड। और एक लास्ट और हम पढ़ सकते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जब कभी कभी जब हम मतलब यूजफुल कैरेक्टर्स चाहते हैं तो कभी भी अनवांटेड कैरेक्टर्स में ऑल्सो एंटर द प्रोजेनी। तो अनवांटेड कैरेक्टर्स में enter the progeny. By seeing all these things, क्या होता है? Which one is better now? You tell me. Cross pollination is better than the self pollination. इसी वजह से इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में जल्दी से क्या है देख लेते हैं। ये तुमको समझ में आ गया? ये सब रीजन के वजह से प्लांट जो है वो क्या फेवर करता है? क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करता है। नेचर खुद फेवर करता है। यहां तक देखा गया है कि सेल्फ पॉलिनेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी फ्लावर क्या करता है? सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाता है। इट अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस इज नथिंग बट द नेचर इटसेल्फ फेवर सेल्फ पॉलिनेशन एंड डिस्करेज or prevent the self pollination, that is called outbreeding device। जो सबसे पहले आपके बुक में दिया गया है वो दिया है यूनिसेक्सुअलिटी। अच्छा, इसके अलावा उन लोग ने दिया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी विल नॉट कम इन सेल्फ पॉलिनेशन, याद रखना इस चीज को। जेनेटिक डाइवर्सिटी विल ऑलवेज कम इन क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो देयर विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब दो कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल फैक्टर, ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल फैक्टर। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, टू फॉर इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। एज आई टोल्ड यू, इवोल्यूशन इज ए मस्ट। इवोल्यूशन अगर होगा तो इट इज वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल वैल्यू, तो इट हैज टू बी देयर। तो यहां पे कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट क्या होगा? प्रोजेनी वीक होगी, लेस वायबल होगा और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आपकी बुक में दिया है कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू हो रहा है तो क्या होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइस जो होगी, हम कम से कम 6 पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे। 6 टाइप के सब टाइप है जो आउटब्रीडिंग के लिए जरूरी है। पहला जो है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी। Now what is unisexuality? Most of the flowers are bisexual. अब जब bisexual होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, ये फ्लावर है और ये जो है
आप देख सकते हो ये पैटल है, ये स्टेमन है, ये सॉरी ये कार्पल है, और ये फिलामेंट है, या फिर आप उसको बोलते हैं कि ये स्टेमन है, स्टेमन। ये एंथर है, एंथर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिर गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, कोई मसला नहीं, इट इज ए श्योर मेथड। लेकिन फ्लावर होगा अगर बाइसेक्सुअल तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो उनको तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है, तो क्या करता है फ्लावर अपने आप को ज्यादातर यूनिसेक्सुअलिटी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब एक फ्लावर में गाइनोशियम होगा और दूसरे फ्लावर में एंड्रोशियम होगा, या एंड्रोशियम होगा, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आ गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इस वजह से सबसे पहले जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो यूनिसेक्सुअलिटी है। द प्लांट विल प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर एंड्रोशियम वाला तो उसको मेल फ्लावर बोलेंगे, आइदर गाइनोशियम वाला फ्लावर उसको हम लोग फीमेल फ्लावर बोलेंगे। फॉर व्हाट पर्पस दे आर प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअलिटी। अच्छा, किसमें देखा, अच्छा कुछ फ्लावर में बाइसेक्सुअल होते भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाता है। जैसे मेज में दोनों होते हैं, मेज में मेल भी होता है फीमेल भी है, लेकिन वो क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन फ्लावर जो होता है वो किसके लिए जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जाता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी सबसे पहला हमारा। उसके बाद दूसरा दिया है डिकोगैमी। डिकोगैमी के अंदर दो टाइप है। देखो क्या होता है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, चलो ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल ले लिया मैंने, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल की साइन देख लो, ये बाइसेक्सुअल मतलब ये फीमेल और ये मेल दोनों एक साथ है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर ये फ्लावर कौन सा था, मेल था, तो मैं इसको इस तरह से सिंबल दूंगा, और फ्लावर अगर फीमेल है तो मैं इस तरह से सिंबल दूंगा। याद रखना इस चीज को, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। इसमें बीच में गाइनोशियम है, दिख रहा है, और ये है एंड्रोशियम। अब देयर इज ए चांसेस कि पोलन ग्रेन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है। तो प्लांट क्या करेगा, डिकोगैमी एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो साइमल्टेनियसली मैच्योर होते थे अब नहीं होंगे ऐसा। आइदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा और गाइनोशियम नहीं हो पाएगा। तो अगर पोलन ग्रेन गाइनोशियम के ऊपर भी डस्ट होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो गया। या फिर गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा और एंड्रोशियम मैच्योर नहीं हो पाएगा तो वो टाइम भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इवन दो द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल इट विल फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। तो डिकोगैमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है भी तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा। कैसे अवॉइड करेगा, आइदर द एंड्रोशियम विल मैच्योर फर्स्ट या गाइनोशियम विल मैच्योर फर्स्ट, दे विल नॉट मैच्योर साइमल्टेनियसली। तो इसी वजह से इसको दो टाइप में है, प्रोटैंड्री और दूसरा टाइप है प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री when the androecium mature first, when दूसरा मैं दे देता हूं, प्रोटैंड्री when androecium mature first, जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है उसको बोलते हैं प्रोटैंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। when गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट। तो काफी आसान हो गया। डिकोगैमी is a process or a technique in which the flowers go for cross pollination even though flowers are bisexual। क्यों अक्सर क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम मैच्योर साइमल्टेनियसली, लेकिन यहां वो कैसे अवॉइड करेंगे, एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटैंड्री और गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब तीसरा, तो ये डिकोगैमी हो गया। उसके बाद प्रीपोटेंसी, तीसरा है प्रीपोटेंसी। अब क्या है, एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल
और दूसरा भी फ्लावर बाइसेक्शुअल है, एक फ्लावर बाइसेक्शुअल, एक यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्शुअल है। अब क्या होता है कि बाइसेक्शुअल में ये फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिर गया और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे भी गिर गया, तो चांसेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, लेकिन वो डिले होगा, अपने आप डिले होगा, क्योंकि फ्लावर खुद चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। और अगर यही पोलन ग्रेन ए फ्लावर से बी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाता तो वो उतना टाइम डिले नहीं करता, वो फटाक से क्या करता, जर्मिनेट हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। ऐसे को बोलते हैं प्री पोटेंसी। क्या बोलते हैं? प्री पोटेंसी। क्या दिया हम लोग ने? इट इज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर, पोलन ग्रेन जैसे दो फ्लावर है, ए फ्लावर एंड बी फ्लावर, तो इट इज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर जर्मिनेट्स रैपिडली मतलब क्या, बहुत तेजी से जर्मिनेट होगा दूसरे फ्लावर पे, when compared with the same flower। अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे गिरा है तो वो डिले होता रहेगा, और अगर दूसरे पोलन ग्रेन कोई और फ्लावर से आया है तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। वेरी कॉमनली सीन इन द प्लांट एप्पल प्लांट। एप्पल प्लांट में इसका एग्जांपल है, एप्पल प्लांट में प्री पोटेंसी एकदम आसानी से देखने को मिली है। तो प्री पोटेंसी समझ में आया। नाउ हेटेरोस्टाइली। नाउ नेक्स्ट हेटेरोस्टाइली। द हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइल मतलब क्या बेटा, अगर एक फ्लावर है हेटेरोस्टाइली क्या होता है, एक फ्लावर है बेटा, एक ये फ्लावर है, दूसरा फ्लावर यहां पे हमने बनाया, ये दो फ्लावर बना रहा हूं, ए फ्लावर, सपोज ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है, और इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि स्टाइल जो वर्ड आता है वो कार्पेल के लिए आता है। जैसे पहला वाला स्टिग्मा होता है, जैसे ये सपोज दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। तो हेटेरोस्टाइल मतलब क्या, जैसे कि आप देखोगे कि पोलन ग्रेन यहाँ पे एक अलग लेवल पे है, बिलो नीचे की तरफ है, ये पोलन ग्रेन मतलब इसी के ऊपर ग्रो होगा ना, ये तो एंड्रो शब्द देखो यहाँ पे है, ये आसानी से इसके ऊपर डिपोजिट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाया है वो टाइम, एनी ऑफ द रीजन। और ये जो है ये किसके लेवल में है, इसके लेवल, मतलब ए फ्लावर का जो एंथर है और बी फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो दोनों एक लेवल पे आ रहे हैं, और ये देखो ये दोनों एक लेवल पे आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, जिसके वजह से ये फेवर करेगा प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इवन दो द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ये सब आउटब्रीडिंग डिवाइस है, क्योंकि आपने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड विगर होता है, उसमें वेरिएशन आता है, इसमें इवोल्यूशन आता है, एंड इट हैज मोर वायबल सीड। तो ये सब होने की वजह से ये चीजें इसमें फेवर होते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया हेटेरोस्टाइली ना। हार्कोगैमी एक अनदर टॉपिक है जो आपके एक चौथा पांचवा मैंने बताया था, 6 है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी क्या है बेटा, एक अलग टाइप है, जरा हम लोग देखेंगे। हार्कोगैमी मैकेनिकल डिवाइस है, ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट द contact of stigma and pollen
ग्रेन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, मैच्योर भी ये सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ मैकेनिकल डिवाइस ऐसी उसमें हो रही है, बैरियर की तरह काम कर रहा है, वर्ड इज गिवन, और वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड हार्पोगैमी। तो यहां पे लिखा मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। नेचुरल फिजिकल बैरियर, कुछ भी नेचुरल फिजिकल बैरियर होता है, बैरियर इस वजह से है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। Does not allow the contact, it will not allow the contact, किसके बीच में कांटेक्ट नहीं होने देगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में कांटेक्ट नहीं होने देगा। That is the pollen with the stigma। एक एग्जांपल दिया हम लोग ने कैलिस्ट्रोफिस, इसका एग्जांपल अच्छा दिया है हम लोग ने कि इस हार्पोगैमी का एग्जांपल जो है कैलिस्ट्रोफिस, ये प्लांट है कैलिस्ट्रोफिस। ऐसा देखा गया है कि इस फ्लावर का, जैसे ये कैलिस्ट्रोफिस है, सपोज ये बी वाला कैलिस्ट्रोफिस है, बी वाला कैलिस्ट्रोफिस है, अगर फ्लावर चाहे भी पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं कर पा रहा है, देखो जरा इस डायग्राम को, अगर बी डायग्राम कैलिस्ट्रोफिस है तो ए वाला डायग्राम नहीं, बी वाला, तो अभी वो पॉलिनेशन, मतलब दोनों मैच्योर एक ही टाइम पे हो रहे हैं, दोनों फर्टाइल भी हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ये है एंड्रोशियम उसका लेवल क्या है, नीचे है, कि वो चाह के भी पोलन ग्रेन को ऊपर डिपोजिट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक तरह से किसको बोलते हैं, हार्पोगैमी, द मैकेनिकल डिवाइस विच प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट, और एक बैरियर की तरह काम करता है, विच प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन एंड दिस रिजल्ट इन क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्पोगैमी। तो स्टिग्मा प्लेस अबाउट द लेवल ऑफ द एंथर, द स्टिग्मा इज प्लेस अबाउट द लेवल ऑफ द एंथर, एंथर इज बिलो। ऑलवेज यू हैव कम टू नो के एंथर जो होता है वो किसके ऊपर होता है, स्टिग्मा के ऊपर होता है, और जब बाइसेक्सुअल है, जब कभी भी इसको जरूरत पड़ती है पोलन ग्रेन को डस्ट कर देगा और वो हो जाएगा, बट इन केस ऑफ कैलिस्ट्रोफी इट इज नॉट। तो ये हमारा हो गया। अब मैं एक और लास्ट वाला बताऊंगा, जिसको उन लोगों ने तुम्हारी बुक में दिया है, लास्ट जो दिया है आउटब्रीडिंग डिवाइस का, वो दिया है सेल्फ इनकॉम्पैबिलिटी। लास्ट और है, मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा है, कहां लिखूं, यहां 6 दिख रहा है, हाँ, सेल्फ सेल्फ इनकॉम्पैबिलिटी, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरे तरह से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी? स्टेराइल हो जाना, जैसे म्यूल, अ प्रोडक्ट ऑफ ए हॉर्स एंड डोंकी इज म्यूल, इवन दो दिस एन ऑर्गेनिज्म बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, स्टेराइल, स्टेरिलिटी आ गई है उसमें। तो फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी जो है वो दो अलग अलग है। स्टेराइल बोलेंगे तो विच कैन नॉट प्रोड्यूस, फर्टाइल बोलेंगे जो प्रोड्यूस कर पाए। तो यहां पे तुम देखो सेल्फ इनकॉम्पैबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, इसमें क्या देखा गया, इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। देखो वो फिजिकल ये मैकेनिकल डिवाइस था जो प्रिवेंट करता था, एक नेचुरल बैरियर आ जाता था बीच में, किसके, इन कांटेक्ट विद द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता था। यहां पे सेल्फ स्टेरिलिटी जो है वो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू which germination of pollen grain on stigma, germination of pollen grain on stigma is avoided, अवॉइड होता है, ये अवॉइड हो जाता है या इनहिबिटेड, ठीक है, अवॉइडेड या इनहिबिटेड। किस में देखने को मिला है, टोबैको प्लांट में। एग्जांपल टोबैको प्लांट में ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रिमेंबर करोगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट इसके बाद का जो टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, अभी इसके बाद वाला में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दो ऑर्बिटिंग डिवाइस तो समझ में आ गया। ऑर्बिटिंग डिवाइस के 6 पॉइंट है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल,
यूनिसेक्सुअलिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर बाइसेक्सुअलिटी होगा तो देयर इज द चांसेस ऑफ self pollination. To avoid self pollination, to discourage self pollination, to prevent self pollination, unisexuality is there. दूसरा, डिकोगैमी, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम मैच्योर at different time, that is called डिकोगैमी. Prepotency, other flower pollen grain when deposited on the stigma of another flower, then there is a rapid germination, whereas if same pollen grain of the same flower is deposited on the stigma, it will get delay. Sometimes the flower get wither away, plant ही खराब हो जाएगा. हेटेरोस्टाइली, डिफरेंट स्टाइल रहता है. पोलन ग्रेन, ए फ्लावर का पोलन जो एंथर है वो किससे मैच करेगा? बी फ्लावर के स्टिग्मा से. हेटेरोस्टाइली. हार्कोगैमी मैकेनिकल डिवाइस है, बैरियर प्रोड्यूस करेगा जिससे दोनों को कांटेक्ट ना हो, एंड्रोशियम और गायनोशियम का. और सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब सेल्फ स्टेरिलिटी genetic mechanism है which germinates does not allow the germination of pollen grain on the stigma. और ये किसमें देखने को मिला है? tobacco plant. Next time student we are going to study about the pollen pistil interaction. Thank you student.